सर, इस पे ही थोड़ा रहते हैं। इलेक्शन पार्टिसिपेशन पे बात करें तो जमायत इस्लामी का पार्टिसिपेशन दिख रहा है, वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को बैक कर रहे हैं, कैंपेनिंग ओपनली कर रहे हैं और उनकी पहली रैली सिंस 1987 वो भी दिख रही है। ये वही लोग हैं जो बॉयकॉट कॉल में पार्टिसिपेट करते थे हुर्रियत के साथ। जमात का इस चुनाव में शामिल होना आप कैसे देखते हैं? नहीं, केवल जमात नहीं है, कई इस तरह के तत्व हैं जो चुनाव के मैदान में हैं, जो पहले चुनाव का बहिष्कार हो इसका नारा देते थे। पाकिस्तान जो कॉल देता था उसके साथ जुड़े हुए थे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मेरी उसमें रुचि नहीं है। मुझे लगता है कि एक बात हमें यह समझनी चाहिए कि हमारा देश संविधान और कानून से चलता है। भारत का जो निर्वाचन आयोग है वो एक संवैधानिक संस्था है। लोकसभा चुनाव में भी कुछ लोग इस तरह के चुन के आए जिस पर चर्चा देश में हुई। मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर में भी इस तरह के अनेक उम्मीदवार हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इस पर एक कॉन्सेंसस देश के पॉलिटिकल पार्टीज को बनाना चाहिए। देश की संसद में इस पर बहस होनी चाहिए और अगर ऐसे तत्वों को रोकना है तो एक सर्वानुमति से कानून बनाना चाहिए भारत निर्वाचन आयोग को, सबकी सहमति के आधार पर। अनटिल अनलेस इस तरह का कोई कानून बनता है, मुझे लगता है कि इस देश में किसी को चुनाव लड़ने से नहीं रोका जा सकता है। जो शर्तें हैं उनके अनुसार ही चुनाव लड़ सकता है। इस बार 44% कैंडिडेट्स जो हैं वो इंडिपेंडेंट्स हैं। ये शिफ्ट आप कैसे देखते हैं? आपको लगता है कि जो ट्रेडिशनल पार्टीज थीं, जो जम्मू एंड कश्मीर पर इतने साल से उनकी हुकूमत चलती आती रही थी, कभी पीडीपी कभी एनसी, उससे शिफ्ट दिख रहा है? इंडिपेंडेंट्स इतने ज्यादा क्यों हैं इस बार? देखिए, उसको दो तरह से आप देख सकती हैं। मैंने सैद्धांतिक रूप से हम बात करें तो हेल्दी डेमोक्रेसी ये है कि 4-5 पॉलिटिकल पार्टी नेशनल लेवल और स्टेट लेवल पर होनी चाहिए। लेकिन जम्मू कश्मीर के पर्सपेक्टिव में देखेंगी तो यहाँ चुनाव को लेकर के बड़ी भ्रांतियाँ नहीं हैं। जब पहला यहाँ चुनाव हुआ विधानसभा का तो एक पॉलिटिकल पार्टी के उस समय टोटल असेंबली सीट थी 75, लद्दाख वजह पार्ट ऑफ जम्मू कश्मीर। तो एक पॉलिटिकल पार्टी के 30 लोग निर्विरोध अनअपोज जीत गए। वहाँ उस समय यहाँ बड़ी चर्चा होती थी कि दो तरह के एमएलए, एक जनता के चुने हुए एमएलए हैं और एक कलेक्टर साहब के एमएलए। तो यहाँ के लोगों ने कभी फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन देखा ही नहीं था। पहली बार 1977 में मोरारजी भाई जब प्रधानमंत्री हुए तो जो चुनाव हुआ तो यहाँ के लोगों ने स्वच्छ मतदान देखा। और अनेक लोग यहाँ मिलते हैं मुझे, या लोगों की धारणा है कि अगर पहले निष्पक्ष चुनाव हुए होते तो शायद इस दिशा में जम्मू कश्मीर न जाता। गुरेज एक असेंबली सेगमेंट है, आज भी है। 1996 में 2700 से थोड़ा ज़्यादा वोट पा करके एक आदमी एमएलए होता है और वो 700 वोट से जीतता है। तो ये लो टर्नआउट ऑफ वोटर, अगर उसको एक दृष्टि से आप देखें तो वो भी एक इट वाज ए पार्ट ऑफ रिगिंग। ज़्यादा उम्मीदवार लाने उसमें कई कारण हैं। एक तो अब यहाँ के लोगों की और ख़ास तौर से युवाओं और महिलाओं की आकांक्षाएं भी देश के बाकी हिस्से के युवाओं और आकांक्षी महिलाओं से मेल खाने लगी हैं। यहाँ के लोग भी नए सपने देख रहे हैं।